दोस्त, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने MLIS 01 को देखेंगे। MLIS 01 में आज हमें करना है 4th चैप्टर शुरू। और 4th चैप्टर भी आपका किसका है, यानी कि हमने क्या पढ़ा कल, इन्फॉर्मेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सूचना और ज्ञान, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इट्स एट्रीब्यूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसके गुण और विशेषता है। ठीक है, उसका क्या गुण है और क्या विशेषता है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। अभी आपका यानी कि 4th चैप्टर हो चुका है, यानी कि 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद आपकी एक नेक्स्ट किताब शुरू होने वाली है, यानी कि अभी आप सभी होली में व्यस्त हो गए, तैयारी शुरू कर लो, टाइम बच रहा है, यानी कि जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ कर लो, जिससे आप क्या कर सको, एक बार सिलेबस को कवर कर सको। अगर देखो, कहने की तो बात है नहीं, पर आप तैयारी कर रहे हो, परीक्षा सहपाठी चैनल से जुड़े हुए हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का और ख़ासकर इस चीज़ का, अगर आपके 60% नंबर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगी। और फर्स्ट डिवीज़न बनने का मतलब ये है कि आप हर जगह एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात 55 का मतलब ये है, 55 से अगर एक नंबर यानी 54 भी आप चले गए, ठीक है, तो ये मान के चलो कि फिर एमलीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही रहेगा कि कागज़ के तौर पर आपके पास कि मास्टर्स करे हुए हैं, वो वाली कहानी रहेगी। नेट की दिक्कत, बहुत सारी वैसे दिक्कत, आगे जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे या फिर आप कहीं एप्लीकेबल होगे तब दिक्कत हो जाएगी। मेनली मैं आपको ये कहूँगा, आप अपना आराम से पढ़ो, अभी सफिशेंट टाइम है, आप पढ़ाई करो और ख़ासकर इसको खींच लो, यानी कि इस नंबर को खींच लो। इस नंबर तक तो आपको अपनी मार्कशीट में रख ही लेना है। ठीक है, 55 तो मैंने आपको बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता ही दिया, पर 55 से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर का। पहला जो पेज है, या फिर उसे साफ ही कर लेते हैं। चलिए, तो आज का चैप्टर क्या है, यानी कि लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 क्या है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इट्स एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आज का चैप्टर है। तो सबसे पहली बात, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी थी। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपका नेट का पहला चैप्टर, सॉरी पहली यूनिट का पहला चैप्टर क्या है, ठीक है, तो वहीं से आपका क्या है, सिलेबस उठता चल जाएगा। एमली में वही पढ़ना है भाई। पहले क्या है, डाटा है आपके पास, डाटा आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर सॉरी हाँ, डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। पहले डाटा आ गया, फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर आपका विजडम। तो आज यानी कि इस सबसे पहली बात आती है, सूचना और ज्ञान है क्या। सूचना और ज्ञान है क्या। अगर सूचना और ज्ञान को लेकर चले तो सूचना और ज्ञान यानी कि सूचना सामान्य रूप से, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं भाई, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मान के चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई बिलीव ये है, बिलीव वो है, इसके अंदर का ये सब्जेक्ट है, ये चीज़ें, तो आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन आई। अब इन्फॉर्मेशन को क्या हुआ, आपके मन मस्तिष्क में आपने बैठाई, उसको क्या हुआ,
ट्रांसफ़र हुआ और कहीं ना कहीं उसका जो रूप चेंज हुआ, रूप चेंज होने के बाद वो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद सीधे सीधे आपके दिमाग में चली गई, और प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं जैसे वो प्रोसेसिंग होगी तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि अपने नेक्स्ट स्टेप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम ज्ञान की श्रेणी मानते हैं। यानी कि सामान्य रूप में एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होती हैं। आपको पता होना चाहिए जो आपका जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है ये एक दूसरे के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, बहुत से कहेंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज कब बनती है, देखो इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज का दूसरा भाग है, यानी कि अपवर्ड भाग है। ठीक है, पर नॉलेज तब बनती है जब हम उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लें, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को जान लें, जब उस ज्ञान को यानी कि सूचना को हम समझ लें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि सूचना का आपके यानी कि सूचना जितनी भी है उसको और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलता है। जैसे सूचना का पद जो प्रयोग होता है, सबसे पहले क्या है, डाटा, फिर सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, फिर आपका ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन तीनों के विभिन्न विभिन्न कहीं ना कहीं कार्य हैं। साधारणता से अगर डाटा को लेके चले, डाटा आपने देखा हो, कहते हैं डाटा क्या है, डाटा क्या है, डाटा रूप संख्या से जोड़ते हैं, पर संख्या नहीं, यानी कि डाटा आपका ABCD भी डाटा है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल डाटा कहते हैं ना उसे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके डाटा, और डाटा क्या है, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन बनेगी। भाई आपने कहा कि जी इतना इतना मैंने सामान खरीदा, तो बिल में आपका क्या है, न्यूमेरिकल डाटा आ गया। तो न्यूमेरिकल डाटा हो गया, आपने उससे क्या बनी, उससे आपको क्या मिली, सूचना मिल रही है कि जी भाई मेरा बिल इतना आया, मेरा ये इतना है, इतना है। फिर उस सूचना से क्या हुआ, आपको नॉलेज हुई कि भाई यहाँ ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है, ये इतने का है, या मैंने ऐसे खरीदा, ये यहाँ पर इतने को। तो आपको क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रकृति, यानी कि पहले लेके चलेंगे ज्ञान की। ठीक है, सूचना और ज्ञान की आ गई, यानी ज्ञान का क्षेत्र एवं प्रकृति, ज्ञान का स्कोप एंड प्रकृति, सॉरी नेचर्स इंग्लिश में, क्षेत्र एवं प्रकृति। तो क्षेत्र एवं प्रकृति में क्या है, सामान्य अर्थों में ज्ञान शब्द का तात्पर्य एक निश्चित जानकारी अथवा वह है जो ज्ञान आपको प्रदान करे। ज्ञान विस्तृत में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभवों को कहते हैं। अब ज्ञान में आपका क्या है, यानी कि नॉलेज आपकी किससे आ सकती है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद आपने उससे सीखा और प्रोसेस हुई, और वो आपके ज्ञान जगत में किया। ये काम ऐसे नहीं भाई, जैसे आप मान के चलो आपने कहीं सीखा, जैसे आप स्कूल में सेमिनार हो रहे, अब मान के चलिए अब सेमिनार हो रहा है वो सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का सेमिनार हो रहा, आपने अटेंड कर लिया, तो उसमें आपको पता चला जी कि इस यानी कि एक दीवार की थिकनेस ही होनी चाहिए, एक क्या कॉलम की थिकनेस ही होनी चाहिए, आपका ये चीज़ें हैं। आपने मान लो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब आप क्या है, आपका घर बन रहा है, ठीक है, मान के चलो आपका घर बन रहा है, कोई गलत हो रही है, तो आपको कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड नियम ये है, हमने ये पढ़ा है कि स्टैंडर्ड नियम इस तरह से चीज़ें चलती हैं, इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। वो कह रहे नहीं जी हमें 20 साल हो गए काम करते, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कह रहे नहीं जी स्टैंडर्ड नियम ये है, आप इस हिसाब से बनाओ। तो आपने क्या करा, आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी, कहाँ से, आपने सेमिनार से, और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके आपने क्या करा, अपनी मन मस्तिष्क को, ज्ञानेंद्रियों को जागृत किया और अपने ज्ञान को विकास किया। अब ज्ञान विकास हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी आगे की श्रेणी में, यानी कि आपने आगे उसे कहीं ना कहीं यूज़ करा, उससे कहीं ना कहीं आगे क्या करा, चीज़ों को लेके चले। तो इसकी क्या है प्रकृति, क्या है, ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क के ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है, और ज्ञान आधुनिक जगत में हमारी जटिल कार्यों को सुलझाने का काम करता है, हमें एक दिशा प्रदान करने का काम करती है। दिशा प्रदान करती कि नहीं, कि भाई गलत हो रहा था घर में, गलत चीज़ बनने वाली थी, तो आपने क्या करा, सही करा, और वो कहीं ना कहीं सही बैठी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ज्ञान क्या
कहीं ना कहीं चीज़ आ जाएगी। अब आती है यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक ज्ञान। ठीक है, व्यक्तिगत ज्ञान क्या होता है, यानी कि पर्सनल नॉलेज एंड सोशल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज एंड सोशल KNOWLE। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पर्सनल नॉलेज और कहीं ना कहीं सामाजिक। यानी कि व्यक्तिगत ज्ञान क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान किसी विशेष के मस्तिष्क में उपलब्ध ज्ञान को कहते हैं। यानी कि मान के चलो मेरे पास कुछ आप सबसे अलग है, या फिर आप सब में जो पढ़ रहा है, आप सब में आपके पास अलग 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 ज्ञान है, तो आप क्या करो, यानी कि आप मेरे से अलग हो गए। ठीक है, क्या हो गए, आप मेरे से अलग हो गए। तो आपके आपके पास जो ज्ञान है वो जब आप मुझे बताओगे तब मैं आपके ज्ञान को सीख पाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पर्सनल ज्ञान। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि भाई उस आदमी के पास उसके वो ज्ञान है, या फिर वो उसने उसके पास अगर वो सीखना है तो आपके पास, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कहीं ना कहीं वो हो गया पर्सनल ज्ञान। और सामाजिक ज्ञान क्या होता है, सामाजिक ज्ञान क्या है, सभी के पास। यानी कि सामाजिक ज्ञान उसे कहते हैं जो सामाजिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर हो, और सभी कहीं ना कहीं सभी जो सदस्य हैं सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है, वह क्या कहलाता है, सामाजिक ज्ञान कहलाता है। फिर आती है ज्ञान की प्रकृति। क्या आती है, ज्ञान की प्रकृति। अब ज्ञान की प्रकृति क्या है, तर्क संगत, यानी कि रिलेशन नॉलेज होनी चाहिए। पहला है तर्क संगत ज्ञान, दूसरा है अंतर इंद्रिय ज्ञान, और तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान। ये तीन क्या है, ज्ञान के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ये ज्ञान की श्रेणी में विभाजित क्या है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं प्रकृति और कहीं ना कहीं जो ज्ञान की प्रकृति है, यानी नेचर ऑफ नॉलेज की विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में बांटा है। तो तर्क संगत क्या है, तर्क संगत यानी कि तर्क संगत ज्ञान को अनुभूति मौलिक या सकारात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिटिवनेस क्या है, पॉजिटिव ज्ञान के रूप में माना जाता है। और इसके रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस को आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका आ जाता है यानी कि अंतर के अंतर्गत, अंत्य ज्ञान के अंतर्गत, यानी कि अंत्य ज्ञान के अंतर्गत जो सर्वोच्च श्रेणी का होता है, या तर्क संगत ज्ञान के विकास होकर सहज ज्ञान की प्रेरणा देता है, वो आपके अंतर्गत आ जाएंगे। वैज्ञानिक तो आपको पता ही है सबको, यानी कि वैज्ञानिक रूप से आपको क्या है, सूत्र मिले और कहीं ना कहीं चीज़ें आप उपलब्ध हो, वैज्ञानिक जगत से जुड़ा हो, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ये तीनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद आती है यानी कि श्रेणी के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिलती है। क्या मिलती है, श्रेणी, जिसे हम कहेंगे मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड डेवलपमेंट, यानी कि विषय संरचना, विधि एवं विकास। विषय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक विषय, और ये शायद आज कंप्लीट कर दूं मैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल से हम, विषय संरचना, विधि एवं विकास। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो विषय संरचना की विधि एवं विकास है, उसमें ज्ञान एक क्या है, व्यापक और कहीं ना कहीं अप विषय के रूप में या उप विषय के रूप में, संख्या के रूप में, समूह रूप में ज्ञान जगत क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के आधार पर अनुसंधान को फलस्वरूप के जो प्रमाण कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। फिर आपका बॉडीज ऑफ आइडियाज़ और विचार समूह में कहीं ना कहीं सुसंगठन और क्रमबद्ध व्यवस्था को एकत्र करने की बात करता है। क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से एकत्र करने की बात करता है। अब आता है यानी कि डॉक्टर रंगनाथन जी ने ज्ञान जगत का एक गहन अध्ययन को दूरदर्शित के साथ साथ वैज्ञानिक यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांत में तकनीकी और
का प्रतिपादन किया था। और इसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सामान्य सिद्धांत, मूल सिद्धांत, नियमित सिद्धांत ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको क्या है प्रिंसिपल्स आपके देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपकी आ जाएगी जिसे हम क्या गया PMEST का नाम सुनागा सबने आपको, ये आपको मैंने बताया अभी यानी कि बीली वाले स्टूडेंट्स को बताया और आपने बीली में पढ़ा PMEST यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, क्या है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, मैटर मतलब पदार्थ, एनर्जी मतलब ऊर्जा, स्पेस मतलब स्थान और टी मतलब टाइम यानी काल। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा जो आदर्शवादी है या फिर इस चीज़ को लेके चलते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो ज्ञान के कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलते हैं, ज्ञान की उपलब्धता को लेके चलते हैं, उसके रिलेशन को लेके चलते हैं, फेसेस ऑफ रिलेशन आ जाएंगे, संरचना आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जैसे इंटर रिलेशन हो गया भाई, एक क्षेत्र का इस यानी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ इंटर रिलेशन, तो वो भी आपके ज्ञान जगत के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्स्ट्रा दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे कि आपका फ्यूज़न है, आपका विभाजन हो गया, विभाजन क्या है, विलयन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके एक तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो बार सुनने के लिए मिलेंगे। आपका क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे से मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। अब आती है यानी कि एक वर्ड आता है आपका विभाजन, विलयन, फ्यूज़न। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलती है। तो यह आपका इसके बाद आती है यानी कि विषय संरचना की स्थिति निर्धारण, यानी मैपिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। अब मैपिंग ऑफ स्ट्रक्चर और सूचना ज्ञान की विशेषता के बारे में पढ़ना है और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो सीधे सीधे एक वर्डिंग का लेके चलें, यानी कि विषय संरचना की स्थिति का निर्धारण। तो ये क्या है, यानी कि मैपिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, उपयुक्त अनुभव के विषय में, यानी कि अनुभव में जो विषय जगत की बात है या संरचना के विभिन्न अध्ययन की जो बात आप करते हो या फिर उस चीज़ को लेके चलते हो। जैसे कि आपका क्या, जिस प्रकार भौगोलिक मानचित्र होता है उसमें क्या है, पृथ्वी और उसकी जो भूभाग के धरातल तल को देखते हैं हम। ठीक है, जो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसी तरह कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, यानी कि मैपिंग के अंतर्गत आपको सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है देखने के लिए मिलती हैं। फिर आती है यानी कि नेक्स्ट आपकी जो चीज़ है, सूचना और ज्ञान की विशेषता, यानी कि सूचना और ज्ञान की विशेषताएं। अब विशेषता क्या है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, खासकर एमली वाले स्टूडेंट्स आपको और बीली वाले स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार कहा है, छोड़ना सीख लो। छोड़ने का मतलब ये है हर चीज़ को पकड़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप क्या है हायर लेवल में हो, जो IAS PCS वाली तैयारी होती है वो आपको उसी तरह से अपने नेट की तैयारी करनी है, हर चीज़ को पढ़ोगे। अब क्या है विशेषताओं के बारे में, यानी कि सूचना और ज्ञान की विशेषता के रूप में सूचना क्या है, संपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण मानवीय की उत्पत्ति करती है। सूचना क्या है, डाटा को क्या है व्यवस्थित करने काम आती है। सूचना क्या है, मूल्यांकन करने काम आती है। सूचना क्या है, ज्ञानेंद्रिय को विकास करने का है। सूचना आपको भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अवगत कराती है। और कहीं ना कहीं सूचना ज्ञान आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के काम आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका आता है यानी कि ग्रंथालय सूचना विज्ञान अध्ययन से संबंधित किस तरह से है सूचना। अब ये बताओ सूचना क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज
आपको कहाँ से मिल रही है भाई? ई सोर्सेस, ई बुक से मिल रही है आपको, क्या व्यक्ति की आवाज़ से मिल रही है। तो जितनी भी मान के चलो किताबें हैं, ऑडियो टेप्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो लाइब्रेरी में रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथालय में सूचना विज्ञान, और कहीं ना कहीं जो आपका सूचना और विज्ञान है वो ग्रंथालय से इस तरह से जुड़ा हुआ है, और ग्रंथालय में सूचना विज्ञान अध्ययन से संबंधित आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आज हमें पढ़ना था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, आज इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक